स्टोरी मैंने लेके नहीं आया, स्टोरी ने मुझे लेके आया। लेकिन मुझे और चाहिए क्योंकि मैं ग्रीडी भी हूँ, बहुत लालची हूँ एक नंबर का। और हार्ड वर्किंग लोग हैं हम लोग। और खुद डायरेक्ट करना है, खुद कहानियाँ लिखनी है। नहीं, मैं ऐसे डांट पड़ने वाला काम ही नहीं करता। मैं बहुत अच्छा पति हूँ। मैं हमेशा एज डायरेक्टर सोचता हूँ कि सो इजी फॉर मी टू टेल देम सो मेनी थिंग्स, बट इन लोग याद कैसे रख लेते हैं कि लुक भी देना है, एक्टिंग भी करना है, लाइन भी याद करना है, फेस में लाइट भी लेना है, कैसे याद कर लेते पता नहीं। वो भी लंबा चलेगा और मैं चाहता हूँ कि वो सफ़र करते ही रहूँ, बिकॉज आई लव टू सफ़र। हाय, आई एम शारिब हाशमी, प्रवाल बरुआ, और आप हमें देख रहे हैं मूवी फाइड पर। प्लीज कीप वाचिंग। So, Prabal and Sharib, welcome to Movie Fight. थैंक यू। ये बताओ आप कि खोज किसकी खोज हो रही है, ये हम जान सकते हैं? लाइक मुझे तो पता है, मैंने देखी है ट्रेलर, बट व्हाट अबाउट आवर व्यूअर्स? लाइक कैन यू टेल देम? कहानी तो डायरेक्टर साहब बताएंगे अच्छे से। नहीं, जैसे एक्चुअली आपने ट्रेलर में, प्रोमो में जितना है देखा, शायद उतना ही बोल सकते, उससे ज़्यादा नहीं बोल सकते, बिकॉज इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर। देयर इज अ ट्विस्ट टू द टेल एट द एंड। और जब ट्विस्ट आता है, एक ट्विस्ट नहीं, बहुत सारे मल्टीपल ट्विस्ट है, तो ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। यही बता सकता हूँ कि ही प्लेज हिज कैरेक्टर इज ऑफ अ लॉयर, वेद खन्ना। द स्टोरी इज सेट इन पंचगढ़, स्मॉल हिल स्टेशन, एंड इज अबाउट अ मैन हु बेसिकली, जो आके बोलते हैं कि मेरी बीवी खो गई। तो खो गई मतलब खो गई, शी जस्ट डिसअपीयर्ड इनटू थिन एयर, है ना। तो उसके पीछे पता नहीं कैसे खो गई, क्या हो गया है। ही रजिस्टर्स अ कंप्लेंट एंड कपल ऑफ डेज लेटर अनदर वुमन अपीयर्स सेइंग, क्लेमिंग दैट कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। सो द होल सीरीज इज वेयर ही इज नॉट बीइंग एबल टू प्रूव दैट ये मेरी बीवी नहीं है, दिस इज अ लाई। और इस स्टोरी की खोज कैसे हुई फिर? स्टोरी की खोज तो मैंने नहीं किया है, which I had mentioned. The story was developed by the Z team. उन्होंने डेवलप किया था with a team of writers, and then they called me on board. So story मैंने लेके नहीं आया, स्टोरी ने मुझे लेके आया। स्टोरी ने मुझे खोजा, एक्चुअली खोज के लाया है। मैंने स्टोरी को नहीं खोजा है। So I just got a call from Z one fine day and saying कि मिलना चाहते हैं, एक स्टोरी है, ये आइडिया है, and so मुझे सुनाया गया, तो मैंने कहा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, और दैट्स हाउ द होल थिंग हैपेंड। सो द स्टोरी, जैसे कहा कि मैंने नहीं खोजा, स्टोरी ने हमें खोजा, हालांकि हम सब लोग को खोज के निकाला। राइट। शारिब, कितने भुलक्कड़ हो आप रियल लाइफ में? पहले तो मुझे ये बताओ। ऐसे मैं हूँ, भुलक्कड़ तो हूँ थोड़ा सा, या? हाँ, मैं कभी कभी मतलब ये कुछ सामान लेने के लिए घर अगर जाना होता है ना, तो वहाँ टेबल पे पैसे रखे हैं, मतलब ये लेके ज़रा कुछ ले आओ, और मैं बाल बना रहा हूँ, बोला ठीक है, और वो कंघा रखने की बजाय वही लेकर चला जाता हूँ, और मैं दुकान वाले को बोलता है, अरे ये कुछ सामान देना, कंघे पैसे के बजाय मैं उसे कंघा दिखा रहा हूँ। मैं ये तक भी नहीं देखा कि इतने घर से लेकर रास्ते तक कि सो मतलब आज भी आप ऐसे आफ्टर बिकमिंग एन एक्टर आल्सो यू योरसेल्फ गो आउट एंड आप ये मतलब ये तो मैं ये तब की बात खरीदते हो या पहले की बात बता रहा हूँ, क्योंकि तब वो अभी तो आजकल पैसे मतलब निकाल के काफी टाइम हो गया, क्योंकि सब कुछ सब ऑनलाइन हो जाता है, एंड एप्स भी आ गए, घर का सामान उस पे ऑर्डर हो जाता है। ओके, बट ऐसे आल्सो इन रियल लाइफ मतलब क्या कुछ एनिवर्सरी डेट्स एंड ऐसे सारे डेट्स भूले हो, कभी उसके लिए बहुत डांट पड़ी हो? नहीं, मैं ऐसे डांट पड़ने वाला काम ही नहीं करता। मैं बहुत क्या कहते हैं उसको, अच्छा पति हूँ। ओके, ऑन अ लाइटर नोट आपसे ये सवाल है मेरा कि क्या अनुप्रिया या शारिब अपने लाइंस भूल रहे थे ड्यूरिंग द शूट? कभी भूले कुछ? यू नो व्हाट, सामने इसलिए नहीं बोल रहा, एक्चुअली नहीं भूलते हैं, वेरी रेयर केसेस हुआ होगा, बट लाइक अच्छा, दोनों में से सबसे ज्यादा किसने भूला होगा? एक्चुअली नहीं भूला, उल्टा हम लोग ऐड कर देते हैं। There were actors who had forgotten lines, ऐसे नहीं है, there were actors, but ये दोनों ने एक्चुअली नहीं भूला, क्योंकि मुझे आप बोल रहे हो ना, now I'm realize unless and until they're not comfortable with the line, they will come and check with me कि इसको ऐसे बोले क्या, या ये मुझे लगता है कि नहीं बोलना चाहिए, तो then we'd make changes or make correction, या कभी कभी you tend to fumble or something slip होता है, but actually lines नहीं बोले ये दोनों। और लंबे मतलब काफी मोनोलॉग्स हैं, मतलब एक तो पूरा वॉइस ओवर था, इन्होंने वॉइस ओवर भी पूरा मेरे से वो करवाया। मतलब at least not in my
not something that I can recall of, but ठीक है कभी कभी बोलते बोलते वो तो हो ही जाता है, you know, the words here and there, but otherwise they didn't have any problem. In fact, some of the scenes were so long, there were a lot of monologues, so I used to also think यार ये इतने लंबे लंबे lines है, because इनके characters भी ऐसा है कि his character especially, it had a graph, you know, he need to talk in a certain manner, and if you see the series, उनके character evolve होते रहता है, you know, he goes through different kind of emotional ups and downs, so there were lines which you can मतलब कहने का मतलब क्या रट्टा मार के नहीं बोल सकते हो, उसमें पॉजेज है, मोमेंट्स है, चलना पड़ता है, इनको लुक दो उनको लुक दो, तो मैं हमेशा एज अ डायरेक्टर सोचता हूँ कि इट्स सो इजी फॉर मी टू टेल देम सो मेनी थिंग्स, बट इन लोग याद कैसे रख लेते हैं कि लुक भी देना है, एक्टिंग भी करना है, लाइन भी याद करना है, फेस में लाइट भी लेना है, कैसे याद कर लेते पता नहीं। बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं हम लोग। इवॉल्व तो एज अ पर्सन, एज एन एक्टर भी ये पिछले 16 साल में काफी हो गए हैं। इन पर्सन आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू फॉर कंप्लीटिंग 16 years शारिब इन द इंडस्ट्री। सो जो लाइफ में आप जो खोजने निकले थे उसमें कितना वक्त लग गया शारिब हाशमी को? वो तो अब खोज तो मैं चाहता हूँ कि बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक मतलब जो मैं खोजने के लिए निकला हूँ वो उसमें से अभी बहुत कुछ पाया नहीं है, तो और मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत अभी मैं जहाँ पर जिस मुकाम पे हूँ या जो भी कर रहा हूँ मैं बहुत खुश हूँ उससे, लेकिन मुझे और चाहिए क्योंकि मैं ग्रीडी भी हूँ, बहुत लालची हूँ एक नंबर का, तो मुझे बहुत सारा काम करना है, अच्छा काम करना है और फिल्म मेकर्स के साथ काम करना है और खुद डायरेक्ट करना है, खुद कहानियाँ लिखनी है। I was coming on that point. तो फिर वही तो ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो खोज तो मतलब अभी बहुत लंबी है और वो खोजने का जो पूरा सफ़र होगा वो भी लंबा चलेगा, और मैं चाहता हूँ कि वो सफ़र करते ही रहूँ, बिकॉज आई लव टू सफ़र इन अ गुड वे। इन अ गुड वे, सफ़र वाला। ओके, सो ये डायरेक्शन का की जो आपने बात की है, तो ये हम कितनी जल्दी देखने वाले हैं? व्हाट आर द प्लान्स, क्या है? मैं चाहता हूँ, मतलब अभी मैं मैनिफेस्टेशन वाली चीज़ जो है ना वो, तो मैं चाहता हूँ कि 2026 में मैं मतलब ऑन द फ्लोर रहूँ, डायरेक्टिंग माय फर्स्ट व्हाटएवर इट वुड बी, शायद फिल्म हो या सीरीज हो या जो भी हो। एंड एवरीथिंग इज देयर इन योर माइंड, स्क्रिप्ट कौन सी दिमाग में चल रही हैं चीजें अभी, वो ये 25 उसके लिए है। 25 वाले पे मैंने लास्ट सवाल रखा है, वो उस पे मैं आऊंगी, बट एवर गॉट रिजेक्टेड आफ्टर कमिंग इन द इंडस्ट्री? एवर मतलब 50 हजारों बार रिजेक्ट हुआ हूं मैं, तो मतलब एनीथिंग व्हिच यू वुड लाइक टू शेयर, काफी एनी इंसिडेंट्स? मैं तो एक ऐड का मुझे काफी वो था कि मैं एक ऐड के लिए मैं ऑडिशन दे रहा था, और उसमें मतलब जो मेरे बाद में जो लोग आएंगे वो 4-5 लोग और लाइन लगाते हैं ना, एड्स के ऑडिशन के लिए लोग लाइन लगती है पूरी, तो वो भी पीछे खड़े हैं, और एक लड़का जस्ट ऑडिशन देके उसने कंप्लीट किया और मैं गया ऑडिशन देने, और जब मेरा ऑडिशन कंप्लीट हुआ तो जितने लोग थे सबने तालियां बजाई, और जो कास्टिंग डायरेक्टर थी उन्होंने बोला कि ऐसा मैंने पहली बार देखा है कि कोई ऑडिशन पे जो लोग आए हैं, जो कंपेटिटर्स हैं, वो दूसरे के लिए ताली बजा रहे हैं। देखो वो तो हुआ, लेकिन उसके बाद में भी वो ऐड मुझे नहीं मिला। तो रिजेक्शन, आप असल में कितना अच्छा कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं उससे आपका सिलेक्शन होगा ये ज़रूरी नहीं है, या आपका रिजेक्शन हो रहा है इसलिए नहीं कि आपने काम अच्छा नहीं किया, क्योंकि उसके बाद मुझे और ऑडिशंस मिले, क्योंकि लोगों ने देखा होगा, वो उनको पसंद आया होगा, बट मेरे ख्याल से ये चीज़ें दिल पे नहीं लेनी चाहिए कि यार इसमें मैं रिजेक्ट हो गया, क्योंकि कभी भी जो ऑडिशंस होते हैं वो आपके काबिलियत का टेस्ट नहीं है, आप उसमें फिट बैठ रहे हैं या नहीं, जो बाकी के पूरे लोग हैं, जो दूसरी कास्ट है, उन सब के साथ में वो सब मैच, बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं एक कास्टिंग प्रोसेस के अंदर, तो उसमें अगर आप रिजेक्ट होते हैं तो ये सोचिए कि शायद उसमें यू आर नॉट फिट और यू आर नॉट मेंट टू बी, और मैं तो और फिर मेहनत करता हूँ ऑडिशन के लिए कि यार अब अगली बार और अच्छा करूँगा। राइट, एंड ये मेरा एक सवाल आप दोनों से है, सिंस यू बोथ आर फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, आपने इतने सारे शोज किए हैं, सो टेल मी हाउ डू यू गाइज एक्चुअली हैंडल सक्सेस एंड फेलियर्स आफ्टर कमिंग इन दिस इंडस्ट्री? अफेक्ट करता है फेलियर? देखिए एक्चुअली इतना सोचा नहीं मैंने इंडिया में, आप पूछ रहे तो अभी मैं सोच रहा हूँ ऑनेस्टली, बट yes, I think it is not about I'm sure he will agree that anybody who's in the industry, you might be in front of the camera, you might be behind the camera, तो हम लोग के लाइफ जो है there is no consistency नहीं है, it's nothing to do with success,
there's no consistency. That is a reality of people like us, unless and until you are in a corporate job, which means there are ups and there are downs, regardless of whether you are successful or not. तो वो तो handle करना पड़ता है. There's no doubt about it. It's मतलब you might become successful, you might not become successful. मैं successful हूँ नहीं, मुझे भी मालूम नहीं. It's a matter of perception, honestly. So yes, you have to be, because if I have to give a really crude example, sometimes there are times when you don't have work for 4 months, which means you don't have money coming for 4 months. It has got nothing to do with success. Any human being has to deal with it. So ये सारे situations, I'm sure he must have faced it. बिल्कुल. I have faced it, and everybody faces it. तो वो तो that you have to know how to handle it. If you don't know how to handle it, you can't survive. Yeah. हम बिल्कुल, मुझे तो अफेक्ट करता है बहुत. मेरे ख्याल से मतलब ये ऊपर नीचे अगर नहीं होगा तो लाइफ में कुछ मज़ा भी नहीं होगा. Correct. और वो जो मतलब दुख है, मतलब मुझे तो शायद मैं जितना मैंने वो 16 साल में और मतलब जितना मैंने अपने स्ट्रगलिंग टाइम में या जब मैं कोशिश कर रहा था, जितनी तकलीफ़ें झेली है ना, वो सब अब मैं सोचता हूँ तो मुझे मतलब उस वक्त मैंने बहुत ज़्यादा सीखा और ख़ुद मैं मतलब ग्रो किया मैंने, क्योंकि मैं और ज़्यादा अपने आप को पुश करता था तब. तो वो और सक्सेस और फेलियर वाली चीज़, मतलब जिस दिन मैंने अपनी नौकरी छोड़ के मैंने डिसाइड किया था कि मुझे एक्टर बनना है और मैंने ये सोच लिया था कि मुझे एक्टिंग से मेरे घर पे रोजी रोटी आएगी, आई वांट टू मेक एक्टिंग माय ब्रेड एंड बटर, उस दिन मैं कामयाब हो गया था. क्योंकि जो मैंने सोचा था, मेरा गोल ये था कि मुझे रोजी रोटी एक्टिंग से चाहिए और वो मैंने शुरू कर दिया था. तो मेरी कामयाबी तो वहीं पर हो गई थी. मैं कामयाब तो हो गया था, लोगों को नहीं पता था, वो अलग बात है. लेकिन मेरे लिए तो वो मतलब जो कामयाबी का मापदंड है मेरा तो वही था, बिगेस्ट अचीवमेंट. हाँ, तो मेरे लिए वो डिसीजन लेना ही मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, सबसे बड़ी सक्सेस थी. अगर वो मैं डिसीजन ही नहीं लेता तो मैं ना कुछ होता, अभी भी नौकरी कर रहा होता और वही लाइफ चल रही होती. राइट. तो कामयाबी तो मुझे मिल गई थी. वो बाकी फिर उतार चढ़ाव तो फिर चलता रहता है जिंदगी. One has to handle. I think that is a skill. I'll call it a skill set actually. है ना? बहुत जरूरी है. जैसे आपने कहा कि you need to be talented, and that is a skill set. You have to. मतलब it is not about him or me or one specific person. Because I don't think anybody can say कि भाई my life has been going like this regardless of it. राइट. क्योंकि सक्सेस हो या कामयाबी, मतलब वो दोनों ही चीज टिकने वाली नहीं है. सक्सेस के बाद में फेलियर आएगा, फेलियर के बाद में फिर सक्सेस आएगा, फिर कामयाबी आएगी, फिर फेलियर आएगा. तो I keep on saying that you are as good as the last Friday. Yes. Yeah, because you have seen, like I have times when the phone would stop ringing and I have times when the phone won't ring. And ये saying है in the industry. Yeah. And there are times when you have to keep on ringing people. So that is I think what is known as success or handling a success and failure. Right. तो वो तो you are as good as your last work. There is nothing called a body of work. ये तो at least मैंने समझा. So body of work is only in press meets and interviews and when we are having conversation. Otherwise you are as good as what you have done last week and last month. है ना? बिल्कुल बिल्कुल, completely agree. Okay, and on that note, टेल मी कि सक्सेसफुल होने के बाद जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट किया था और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया था वो क्या था? फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट प्रॉपर इन्वेस्टमेंट अगर बोलूँ तो मैंने घर लिया है अच्छे से. तो वो मेरा मतलब आजकल लोग बोलेंगे कि वो घर लेना मतलब इट्स नॉट द राइट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इतना पैसा आप डाल देते हो एक जगह पे पड़ा रहता है. लेकिन वो इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो एक हम वो मिडिल क्लास वाले ना, जब तक अपने घर पे खुद की छत ना होना, किसी को रेंट क्यों दे. हाँ. और एक वो मतलब वो खुद के छत का एक वो जो है ना, वो अंदर से वो अंदर कंडीशन में बचपन से, तो उस वजह से वो एक मेरे लिए तो वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हुई है घर. ओके. एंड डू यू हैव एनी फाइनेंशियल एडवाइजर या आप खुद प्लान करते हो सारी चीजें या किसी से एडवाइस लेते हो? बेगम है मेरी, बस वही उसी से एडवाइस लेता हूँ, बाकी ऐसा फाइनेंशियल एडवाइजर तो कोई नहीं है. ओके. बिफोर द लास्ट क्वेश्चन, what's the update on Family Man 3? Obviously everyone is asking you about that and everyone wants to know. तो क्या बताएंगे शारिब हमें? अभी फिलहाल तो इतना ही बता सकता हूँ, अभी लास्ट शेड्यूल है और उसके बाद फिर पोस्ट प्रोडक्शन चलेगा. तो 25 में इंशाल्लाह, कब आएंगे पता नहीं मुझे, लेकिन आएंगे. आएंगे.
और जब आएंगे तो मचाएंगे। Wow. Okay, the last one is so now since we are going to enter in 2025, so any goal which you have set for yourself, कुछ ऐसा आपने सोचा है कि 2025 में ये अचीव करना है या ये चीजें करनी है? ये एक तो मुझे एक स्क्रिप्ट कंप्लीट करनी है अपनी, 2025 में ये सबसे बड़ा गोल है। वो कंप्लीट करना है और उसके अलावा और अच्छा काम करना है और काफ़ी सारा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करना है और जितना हो सके काम के अलावा मुझे थोड़ा अलग से थोड़ा सोलो ट्रैवल्स करने हैं, तो वो देखते हैं कि कैसे मुमकिन होगा। सोलो ट्रैवल जी। वाओ, सो मतलब ट्रैवलिंग का आपको काफी इंटरेस्ट है? हाँ बहुत, और थैंकफुली बिकॉज ऑफ माय प्रोफेशन आई गेट टू ट्रैवल आल्सो अ लॉट। करेक्ट। बट मुझे काम के बिना किसी काम के जरा अब घूमना है। ओके, दैट्स ग्रेट। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर दैट Thank एंड you. ऑल द बेस्ट फॉर खोज। थैंक यू। Congratulations. 27 दिसंबर को आ रही है Z5 पे खोज, परछाइयों के उस पार, तो प्लीज देखिएगा और सबके साथ देख सकते हैं, फुल फैमिली के साथ। इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर। सस्पेंस थ्रिलर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।